प्रिय विद्यार्थी नमस्कार। आज हम सभी कक्षा 8 के महान व्यक्तित्व जिसका पाठ है श्री कृष्ण, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग इनके बारे में बहुत सारी जानकारी पहले से रखते हैं कि श्री कृष्ण जी एक आदर्श पुरुष थे, एक आदर्श व्यक्ति थे, एक युग पुरुष थे जिन्होंने अपने जीवन में अपने कार्यों से, अपने शांति प्रयासों से, अपने प्रेम से लोगों का दिल जीता और लोगों के लिए अच्छे कार्य किए। इसके बारे में विस्तार से पढ़ें। इससे पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और नया वीडियो आपको मिले इसके लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइए। आइए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भारत भूमि की समृद्ध और संपन्नता अपनी चरम सीमा पर थी। देश में अनेक वैभव संपन्न तथा शक्तिशाली राज्य थे। भारतीय समाज में एक नई उमंग, एक नई स्फूर्ति आ गई थी, किंतु यह वैभव और शक्ति अधिक दिन तक स्थिर न रह सकी। पारस्परिक विद्वेष और स्वेच्छाचारिता की भावनाएं प्रबल होने लगी। जन कल्याणकारी परंपराएं टूटने लगी। प्रजा जरासंध, कंस और शिशुपाल जैसे शासकों के दमन का चक्र का शिकार बन गई। अत्याचार और राजनीतिक कुचक्र के इस वातावरण में कंस की बहन देवकी अपने पति वासुदेव के साथ कंस के कारागार में बंदी थी। वहां देव के गर्भ से श्री कृष्ण का जन्म हुआ। कंस के भय से श्री कृष्ण का पालन पोषण गोकुल में नंद के घर में हुआ, जहां पर श्री कृष्ण की यशोदा माता ने और गोकुल में नंद जी ने बहुत अच्छे से श्री कृष्ण जी का पालन किया। श्री कृष्ण बाल्यावस्था से ही इतने पराक्रमी और साहसी थे कि उनके द्वारा किए गए कार्यों को देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे और उन्हें अलौकिक मानने लगे। कंस अपनी सुरक्षा के लिए कृष्ण का अंत करना चाहता था। इस कार्य के लिए उसने जिन लोगों को भेजा उन सब का श्री कृष्ण ने बाल्यावस्था में ही वध कर दिया। कभी तो वे अपने बांसुरी के मधुर स्वर से सभी को आत्मिक सुख प्रदान करते दिखाई पड़ते, तो कभी कंस के अत्याचारों से गोकुल वासियों की रक्षा करते हुए लोकहित में प्रवृत्त दिखाई देते। श्री कृष्ण को अध्ययन करने हेतु संदीपनी ऋषि के आश्रम में जाना पड़ा। वहां पर उन्होंने अच्छे से शिक्षा ग्रहण की और गुरुकुल में संदीपनी ऋषि के अंतर्गत उन्होंने पूरी सेवा विनय से वहां शिक्षा प्राप्त की और गुरु की सेवा की। कंस के स्वेच्छाचारी और क्रूर शासन के कारण प्रजा में व्यापक असंतोष था। गोकुल में श्री कृष्ण के नेतृत्व में कंस के अत्याचारी शासन का विरोध आरंभ हो गया। कंस इस स्थिति को जानता था। उसने कृष्ण के वध का षड्यंत्र रचा और अक्रूर जी द्वारा श्री कृष्ण को बुलवाया। गोकुल वासियों को कंस पर संदेह था। वे नहीं जानते थे कि श्री कृष्ण मथुरा जाकर कंस के जाल में फंसे। श्री कृष्ण ने अत्याचारियों का अंत करने का संकल्प भी कर लिया था, अतः वह अपने बड़े भाई बलराम के साथ मथुरा पहुंचे। योजना अनुसार मथुरा में मल्ल युद्ध मतलब कुश्ती आरंभ हुआ। श्री कृष्ण ने मल्ल युद्ध में कंस को पराजित किया और इस तरह से उन्होंने कंस का अंत किया। ये एक राक्षस था, उसने पहले ही बता दिया था कंस को कि आपकी मृत्यु जो है मल्ल युद्ध में होगी, लेकिन ये नहीं पता था किसके द्वारा होगी। तो कंस ने ऐसे बहुत सारे प्रयास किए जिसमें मल्ल युद्ध हो, श्री कृष्ण आए, लेकिन आखिरी में श्री कृष्ण आते हैं जहाँ पे मल्ल युद्ध के लिए कंस विवश करता है और वहाँ पे कंस का अंत श्री कृष्ण के द्वारा किया जाता है। बहुत सारे पहलवानों को पराजित करते हैं, बहुत सारे पहलवानों से लड़ते हैं और अंत में जो श्री कंस लड़ता है तो कंस का वध जो है श्री कृष्ण के द्वारा होता है। उस समय हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र का राज्य था। वहां के राज परिवार में कौरव और पांडवों के बीच कलह चल रही थी। पांडवों को उनके अधिकार देने के लिए कौरव कदापि तैयार नहीं थे। इस कलह को रोकने के लिए श्री कृष्ण ने बहुत से प्रयास किए। वह पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव लेकर भी कौरवों के पास गए, फिर भी वे नहीं माने। श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से निवेदन किया, महाराज, वीरों का विनाश हुए बिना ही यदि ये युद्ध टल जाए और उनको उनका हक मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन दुर्योधन इसके लिए नहीं माना। उसने बिना युद्ध के पांडवों को नोई के बराबर भी भूमि देने को राजी नहीं हुआ।
इस प्रकार श्री कृष्ण का संधि प्रयास तो असफल रहा और युद्ध निश्चित हो गया और पांडव और कौरवों में युद्ध हुआ, जिसे हम लोग महाभारत युद्ध के नाम से जानते हैं। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। अर्जुन राज्य और सुख के लिए अपने गुरु तथा कुल के लोगों से युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्हें अपने स्वजने माने अपने लोगों को देखकर मोह उत्पन्न हो गया। उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को बहुत समझाया और अपना कर्तव्य करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आत्मा अजर और अमर है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को छोड़कर नए वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा जीर्ण होकर कमजोर होकर शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। इस आत्मा को न तो शस्त्र काट सकता है, न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है। अर्थात गीता में श्री कृष्ण ने कर्म का जो महामंत्र दिया है वह मानव समाज के लिए वरदान है। इस पर मनन कर मनुष्य सांसारिक सुख से ऊपर उठकर कर्म करने की प्रेरणा प्राप्त करता है, जो जीवन में बहुत ही उपयोगी है। हम सबको कर्म का मार्ग अपनाना चाहिए और अपने कर्म पे हमेशा अडिग रहना चाहिए। श्री कृष्ण के उपदेश सुनकर अर्जुन को अपने कर्तव्य का ज्ञान हुआ और उन्होंने वीरता पूर्वक युद्ध किया। श्री कृष्ण के कुशल संचालन के कारण महाभारत के युद्ध में पांडव विजय हुए। वस्तुतः यह पांडवों की कौरवों पर विजय नहीं थी, बल्कि धर्म की अधर्म पर, न्याय की अन्याय पर, सत्य की असत्य पर विजय थी। श्री कृष्ण के व्यक्तित्व में संक्षेप में ही कहा जा सकता है कि वे व्यक्ति नहीं, एक परंपरा थे। वे दार्शनिक भी थे, कर्मयोगी भी, वे राजनीतिक भी थे और समाज सुधारक भी। वे योद्धा भी थे और शांति के अग्रदूत भी। वे गुरु थे और सखा भी थे, इसलिए लोग इन्हें ईश्वर का अवतार मानते हैं। सच पूछिए तो वो सारे गुण जो एक मनुष्य में होने चाहिए वो सारे थे, एक देवता में जो होने चाहिए वो भी सारे थे। आज तक जितने भी लोग पैदा हुए हैं पृथ्वी में, सबसे ज़्यादा कलाओं वाला व्यक्ति कोई हुआ है तो वो श्री कृष्ण ही थे। नॉर्मल मनुष्य में 4 से 5 कलाएं होती हैं। श्री रामचंद्र जी में 12 कलाएं थी, ऋषियों में 6 कलाएं होती हैं और हमारे श्री कृष्ण जी में 16 कलाएं थी। हम सभी को श्री कृष्ण जी के पद चिन्हों पर चलना चाहिए, अच्छे से अच्छे काम करने चाहिए। यहाँ पे प्रश्न उत्तर दिया है। पहला प्रश्न आपने देखा। दूसरा प्रश्न लिखा है श्री कृष्ण के बाल जीवन का वर्णन करिए। तो बाल जीवन के वर्णन आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ये ऐसे ऐसे कार्य करते थे जिसे देख कर लोग चकित रह जाते थे। तो इसको देख के आप कॉपी नोट करेंगे। प्रश्न 30, कंस के जीवन का अंत किस प्रकार हुआ? तो मल्ल युद्ध में श्री कृष्ण ने कंस को पराजित किया और वहीं पे इनको जो है मार भी दिया। तो इस तरह से कंस का अंत हुआ। प्रश्न नंबर 4, कौरवों तथा पांडवों के बीच संधि के लिए कृष्ण ने क्या किया? तो इनके लिए जो है संधि प्रस्ताव पांडवों की तरफ से कौरवों के पास श्री कृष्ण लिए लेके गए, जो अंत में कौरवों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। प्रश्न नंबर 5, युद्ध चेत में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे कुल मिला के ये है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना कर्तव्य करने के लिए कहा और कहा ना तो कोई अपना है ना ही कोई पराया, हर जीव में मैं हूँ और ना तो कोई जन्म लेता है ना ही कोई मरता है, अतः आप अपना कर्म कीजिए। प्रश्न 6, महाभारत के युद्ध का क्या परिणाम हुआ? महाभारत के युद्ध में पांडव जीते और कौरव हार गए। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। कृष्ण को ईश्वर का अवतार क्यों माना जाता है? क्योंकि उनमें एक नहीं बल्कि बहुत सारे गुण थे। 16 कलाओं के धनी थे। वो दार्शनिक भी थे, कर्मयोगी भी, राजनीतिक भी, समाज सुधारक भी, युद्ध भी करने वाले, शांति के अवधूत, गुरु भी थे, सखा भी थे, प्रेम को सिखाने वाले। इन सारे गुणों को होने का कारण उन्हें ईश्वर का अवतार कहा गया। अब प्रश्न नंबर 8, सही कथन देखते हैं, गलत कथन। श्री कृष्ण के गुरु का नाम संदीपनी ऋषि था, सही। श्री कृष्ण के उपदेश रामायण के अमृत वचन है, गलत। ये गीता है। आत्मा अजर अमर है, सही। उस समय हस्तिनापुर में कंस का राज था, गलत। उस समय जो है धृतराष्ट्र का राज। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर करना नहीं भूलिए। यदि वीडियो में कुछ खराबी हो, कुछ सुधार करना है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगेन आपको बहुत बहुत धन्यवाद।